नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुहागिन महिलाएं सप्ताह में ये 3 दिन बाल कभी नहीं धोएं, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है, ताकि आपके पति की उन्नति हो सके। और यह भी जानेंगे कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा हम उन महिलाओं की कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनकी वजह से घर में बर्बादी आ सकती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, तभी आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई परंपराएं हिंदू समाज में आज भी प्रचलित हैं। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ का ध्यान करना चाहिए। आपको यह तो पता ही होगा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विशेष दिनों के अलावा सुहागिन महिलाओं को अपने बाल धोना निषेध माना गया है। अगर सुहागिन महिलाएं सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती हैं तो उसके कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं वे दिन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल धोना चाहिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नंबर 1, बुधवार के दिन। विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। नंबर 3, सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोने चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्दी धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागिन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के मांग के सिंदूर को गंगा स्नान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिला अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है।
हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। नंबर 1, अगर महिलाएं खुद घर में झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो ये काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर की दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें और इससे वास्तु दोष बढ़ता है और बालों में कंघी करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसा घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। किसी को भी अपना सिंदूर दान कभी भी ना दे और जब आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा केले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागिन महिलाएं अपने हाथों की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर अपनी बिछिया भूल कर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी को भी देती हैं तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम दोस्तों।